जय माता दी। कुमार मंत्र साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वास्तु शास्त्र पर चर्चा करेंगे। कभी कभी तमाम पूजा पाठ करने के बाद भी हमें परेशानियों से निजात नहीं मिलता है। जितनी ज़्यादा हम पूजा करते हैं उतना ही हमारे घर में उपद्रव बढ़ जाता है। यहाँ पर उपद्रव शब्द का तात्पर्य बीमारी, दवा के खर्चे, मुकदमा और पारिवारिक कड़वाहट से है। भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में और रिश्तेदारों से हमारा बैर होने लगता है। इसका कुछ अंश तो हमारे ग्रहों से रहता है। अगर हमारे ग्रह पीड़ित होते हैं या कमजोर होते हैं, और इसका कुछ अंश हमारे पितरों से होता है, और कुछ जहां हम रहते हैं वहां के वास्तु दोष से होता है। ये तीनों दोष हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा करते हैं। और अंत में हमें ये अपने आप से स्वीकार करना पड़ जाता है कि हमें अब पूजा पाठ करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये तीनों दोष मनुष्य को कंगाल कर देते हैं। दिमाग में मानसिक रोग पैदा हो जाता है और हमारे समझ में कुछ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में अगर हम आपको जो उपाय आज बता रहे हैं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये तीनों दोष तत्काल नहीं लेकिन धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इससे पहले वीडियो में हम आप लोगों को 3 ताप के बारे में बताए थे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज ने काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हम जिसके पास जाते हैं वो अपने क्षेत्र से संबंधित विषय के बारे में बताता है। आज हम आप लोगों को एक बहुत छोटा सा उपाय बताएंगे, लेकिन अगर ये उपाय आप 3.25 महीना तक लगातार कर ले जाते हैं तो तीनों दोषों से आपको छुटकारा
मिलने लगेगा। हनुमान जी, शंकर भगवान, दुर्गा माता और काली माता, इस कलयुग में चारों देवी देवताओं की पूजा करना हमें तत्काल लाभ देता है। पहला उपाय, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ शनिवार या मंगलवार के दिन करना चाहिए। रविवार के दिन गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जितना हम जप करेंगे और जितना ही हम शुद्ध मंत्र जप करेंगे उतना ही हमें लाभ मिलेगा। शुक्रवार या शनिवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करनी चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन माँ काली की पूजा करनी चाहिए। और जो मंदिर में आप पूजा करते हैं वहां पर तांबे के पात्र में, चाहे छोटा पात्र हो, शाम को जल भरकर रख देना चाहिए पूजा मंदिर में। और सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अगर हम अपने घर के चारों कोनों में, चाहे कह सकते हैं कि हम सींचते हैं या किसी लाल पुष्प से, जो तांबे के पात्र में जल है, अगर हम उस जल को किसी पुष्प से घर के चारों कोनों में जल का छिड़काव करते हैं तो इससे ये तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं। शुक्रवार के दिन अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो माँ दुर्गा के 108 नाम अवश्य पढ़ना चाहिए। और शनिवार के दिन घर में अष्टमी तिथि के दिन जो हम भोजन बनाएं, सबसे पहले थोड़ा सा भोजन निकालकर चाहे पितरों के नाम से, कुत्ता, कौवा और गाय को खिलाना चाहिए। घर में जो हम रोटी खाते हैं, जो भी रोटी बनी हुई है, उसमें से पहली और आखिरी रोटी गाय और कुत्ते को खिलाना चाहिए। अगर ये उपाय हम अपने जीवन में उतारते हैं
तो धीरे धीरे हमें तीनों दोषों से छुटकारा मिलने लगता है और हमारे ग्रह अनुकूल होने लगते हैं। क्योंकि वास्तु दोष की दृष्टि से भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, चाहे दुर्घटना हो या अकाल मृत्यु हो। इसलिए घर का निर्माण करते समय किसी मर्मज्ञ वास्तुशास्त्र से मिलकर अपने घर और जमीन का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। यह हमारी व्यक्तिगत राय है। और अगर घर बन गया है तो उसमें तोड़ फोड़ करने के बजाय जो हम आप लोगों को निम्न उपाय बताए हैं, अगर ये उपाय आप करते हैं तो धीरे धीरे ये दोष समाप्त हो जाएंगे। और जो घर के चारों कोनों में लाल पुष्प से जल का छिड़काव करने को बताए हैं, अगर गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आप घर के चारों कोनों में जल का छिड़काव करते हैं तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ अगर सामूहिक रूप से बैठकर करते हैं तो इससे भी घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जय माता दी।